हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास पूरी मसूरी में पार्किंग ही 1200-1500 गाड़ियों की और गाड़ी 5000 आ रही है, तो कहीं तो खड़ी करनी है सड़क पे। क्यों ना डीएम सर नगर पालिका को ऐसा लेटर लिख के दे कि नगर पालिका अपने क्षेत्रांगत सुव्यवस्थित तरीके से रोड के किनारे पार्किंग लगाने की व्यवस्था करे, पर व्यवस्थित तरीके से, अनर्गल तरीके से। जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसकी वजह से हमने ट्रैफिक प्लान तो बना दिया और अच्छा चला। सबसे बड़ा जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है इसका, मसूरी डी नोटिफाइड और नोटिफाइड में बंटा हुआ है। 90% तो नोटिफाइड है और 10% ही डी नोटिफाइड है। तो पार्किंग के मुद्दे पे डी नोटिफाइड नहीं, उन्हें परमिशन मिल जानी चाहिए, चाहे कोई भी जमीन हो। इसमें पहली बात, पालिका हर जगह सक्षम नहीं होती। पुलिस भी अपना काम करे, सीओ सिटी वहाँ पे आए, ट्रैफिक सिटी आए, सब आना उनको पड़ेगा ना। पुलिस एसएचओ कहाँ है, वो क्या देख रहे हैं? जो एसआई हैं वहाँ जो बैठे हैं वो एसआई क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कितने एक ड्यूटी चार्ट तो बनाइए। सुबह जब बच्चे जाते हैं तब वहाँ ट्रैफिक होता है, शाम को जब देहरादून दिल्ली से लोग आते हैं तब वहाँ ट्रैफिक होता है। बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ जो उस क्षेत्र को हानि होगी, वहाँ का जो फ्लोरा फौना है, लगभग 4000 पेड़ की वहाँ पे कटिंग है। और लाइब्रेरी का वहाँ पर जो शॉपकीपर है उनका ये कहना भी है यहाँ पर स्कूटी पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। गाड़ियाँ जो है सवारी भरने वाली वो चौक पे खड़ी रहती है। शाम को तो बुरा हाल हो जाता है वहाँ, जब एक बार पुलिस कर्मी वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ वो चौक के लिए कुछ बन सकता है ऐसा, क्योंकि शॉपकीपर सारे परेशान हैं वहाँ पर जो व्यवस्था है। देखिए, एक सोल्यूशन निकालना शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्टों का जिस हिसाब से मसूरी आना होता है तो उस पर वर्तमान के लिए, और खासकर जैसे रोड 2.5 घंटे में देहरादून पहुँच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से एक आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बर्डन मसूरी पर पड़ रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। की राय लेना और वहाँ के लोगों से डिस्कशन करना और स्थानीय सभासदों का संकल्प होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। और मसूरी में पुलिस की व्यवस्था की कमी तो है ही कि यहाँ पर संख्या बल है नहीं है। तो अब जब हमारा पिक्चर पैलेस का वन वे ट्रैफिक प्लान लगभग सुचारू हो गया है और वो ऑटो मोड में आ गया है, बाईपास का तो अभी एज सच कोई सोल्यूशन ऐसे नजर नहीं आ रहा है। नियर फ्यूचर में तो नहीं, नियर फ्यूचर पे तो नहीं दिख रहा है, पर ज़रूर से टीरी बस स्टैंड पे हम एक पार्किंग जरूर से देना चाह रहे हैं। वो पालिका के द्वारा हम बनाने जाएंगे। हम एक लाइब्रेरी से वन वे करने जा रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा जाम जो लगता है लाइब्रेरी के अंदर लगता है, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है हमारा लाइब्रेरी से होके जाता है कैंपटी फॉल के लिए। यमुनोत्री गंगोत्री हाई वो भी वहाँ है। तो हमारा आपस में भी विचार विमर्श चल रहा है कि लाइब्रेरी से काला स्कूल होते हुए 0 पॉइंट जाए वन वे में जाते। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। मसूरी में आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, पिछले हफ्ते क्या काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो बनी हुई है, और ख़ासकर पिक्चर पैलेस एरिया पे, लाइब्रेरी पे और काफ़ी जो दूसरे जगह हैं वहाँ पर एक तरह से चौक पॉइंट बन जाता है और गाड़ियाँ मूव नहीं कर पाती थी। इस विषय पर काफ़ी बार नगर पालिका के अंदर बहस हुई है, आम सभा हुई है, या फिर जो चेयरमैन साहिबा हैं और जो बाकी पार्षद है सब की कई बार मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे सचिन गोयल जो सभासद है वो कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ बाकी सभासद भी है, अमित भट्ट जी हैं, पवन थलवाल है, विशाल खरोला हैं। तो इन सब की एक सूझबूझ और मिलके जो एक कमेटी बना के इन्होंने कुछ वन वे के प्लान किए थे, जिसपे अमित जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने वन वे किस तरह से वन वे करके जो ट्रैफिक समस्या बनी हुई है उसको थोड़ा कम किया जाए। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उस कमेटी की सचिन गोयल जी। सर, कितना फ़र्क, थोड़ा फ़र्क तो हमें दिख रहा है, पर आपको फ़र्क समझ में आ रहा है अभी? देखिए, जब से ये जो आपने जो सिक्योरिटी वाले वो लगाए वन वे नियंत्रण के लिए, देखिए, एक कोशिश और एक पहल करने से ही कुछ चीज़ों का हल निकलता है। तो ये हमारी कोशिश और एक पहल है, क्योंकि आज से पहले आपने शायद देखा नहीं होगा कि ऐसा कुछ धरातल पे पालिका की तरफ से उतरा। इस बार ये प्रथम बार है कि हमने ऐसा कुछ धरातल पे, हमारी जो कमेटी थी, हमारे जो सभासद थे, हमने सब साथ मिलके एक पहले हमने खुद डिस्कस किया, उसके बाद धरातल पे इसे उतारने की कोशिश की और ये उतार रहे हैं। ये तो हमसे अच्छा एक थोड़ा सा शहर वाले भी बता सकते हैं कि उनको कितनी राहत मिल रही है और कितना उनको ये अच्छा लग रहा है। तो हमारी तो कोशिश है, हमारा प्रयास है। हमारे नज़र से देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है, थोड़ी सी रोडों को शांति मिली है, उन्हें सांसें मिल रही हैं और लोगों को आवाजाही में अच्छा लग रहा है। थलवाल जी, आज से पहले किसी नगर पालिका ने, जैसे सचिन जी ने बताया, ये हुआ नहीं था,
तो क्या एक वो लेवल आ चुका था कि बस हो गया यार, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट आ गया था? देखिए, मसूरी में हमारे पास सीमित संसाधन है। हाँ। और सीमित संसाधनों के अंतर्गत हमारी कमेटी ने ये कार्य करने की कोशिश करी है कि ताकि शहर के अंदर जाम न लगे, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला है कि जाम की स्थिति को देखते हुए एक बाहरी कमेटी बनाई जाए। हाँ। तो हम लोगों ने अपने स्तर से एक प्रयास किया है वन वे का, और पिक्चर पैलेस के अंदर जो जाम लगता था वो काफ़ी कुछ कम हुआ है। बाकी तो शहर के निवासी बताएंगे कि कितना इसमें फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन अभी हम एक लाइब्रेरी से वन वे करने जा रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा जाम जो लगता है लाइब्रेरी के अंदर लगता है। हाँ। क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है हमारा लाइब्रेरी से होके जाता है कैंपटी फॉल के लिए। यमुनोत्री गंगोत्री हाई वो भी वहाँ है। तो हमारा आपस में अभी विचार विमर्श चल रहा है कि लाइब्रेरी से काला स्कूल होते हुए 0 पॉइंट जाए वन वे में जाते हुए, और आते हुए 0 पॉइंट से लाइब्रेरी आए। तो इससे जाम की स्थिति काफ़ी कम हो जाएगी। और जो हमारी हरिद्वार से जो बसें चलती है केवल कैंपटी के लिए चलती है, वो बसें हमारी कार्ड मकंजी होते हुए हाथीपांव होते हुए कैंपटी जाए। इससे जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और एक और चीज़ है, हमारे बोर्ड ने ये तय किया कि पॉकेट पार्किंग बन जाए। लेकिन देखिए, पॉकेट इन चीज़ों में बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमने अभी इस सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये प्रयत्न किया है माननीय सचिन गोयल जी की अध्यक्षता में और अध्यक्ष जी की। तो जो पॉकेट पार्किंग अगर हमारी बन जाती है तो हमारे जाम की स्थिति काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन पॉकेट पार्किंग में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा डी नोटिफाइड और नोटिफाइड का आ रहा है। सपोज मेरे पास छोटी सी जगह में उसमें पार्किंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो पालिका अपने स्तर पे तो भी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि जिस पर कि राज्य सरकार जहाँ चाहे कोई भी जमीन नोटिफाइड है डी नोटिफाइड है, राज्य सरकार नोटिफाइड में भी उसकी परमिशन दे दे पॉकेट पार्किंग की। सपोज मेरे पास 50 बाई 40 की जगह में वहाँ पे पार्किंग बनाना, प्राइवेटली नगर पालिका को प्राइवेट भी पार्किंग बना दे। अच्छा। नहीं, नगर पालिका तो ये सतत प्रयास कर रही है कि आपके पास जमीन है तो आप पार्किंग बना दीजिए ताकि जाम की स्थिति न हो कोई। लेकिन वो फंस जाता है पेज डी नोटिफाइड में। तो मैं राज्य सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ पे किसी के पास चाहे कोई भी जमीन है नोटिफाइड है कोई है, उसे तुरंत इजाजत दे दे पॉकेट पार्किंग बनाने की। इससे हमारी जाम की स्थिति बहुत कम हो जाएगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा उससे। भट्ट जी, उस दिन आपने पूरा प्लान तो समझा दिया था, हमने पूरा कवर भी करा किस तरह से कहाँ वन वे होगा। जैसे अभी इन्होंने लाइब्रेरी से काला स्कूल की तरफ जाते हुए हाथी पाँव का एक वन वे बताया। वहाँ के लोग का ये भी कहना था कि हमें हमेशा कंसिडर ही नहीं किया जाता। लास्ट टाइम भी शायद रह गया था शायद से। हाँ, देखिए, लास्ट टाइम जो इस मीटिंग का आप डिस्कस कर रहे हो, उस मीटिंग में भी वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे बड़े भाई कुलदीप भाई ने बात छेड़ी थी। हाँ। तो हमने उनको उस दिन भी बताया था कि जो वेबरली वाला काला स्कूल वाला जो थलवाल जी बात कर रहे हैं उसे वन वे करने के लिए, तो वो वन वे करना थोड़ा सा इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों की राय लेना और वहाँ के लोगों से डिस्कशन करना और स्थानीय सभासदों का संकल्प होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। और मसूरी में पुलिस की व्यवस्था की कमी तो है ही कि यहाँ पर संख्या बल है नहीं है। तो अब जब हमारा पिक्चर पैलेस का वन वे ट्रैफिक प्लान लगभग सुचारू हो गया है और वो ऑटो मोड में आ गया है, अब वो अपने आप ऑटो, आपने देखा होगा जब पहले दिन था तो माननीय अध्यक्ष जी भी बिल्कुल रोड पे खड़ी होकर उसको देख रही थी, वॉच कर रही थी। सभासद भी ड्यूटी दे रहे थे सड़क पे। 2-3 दिन तक हमने भी वहाँ पर ड्यूटी दी, वॉच किया। अब वो ऑटो मोड में आ गया है। अब जरूरत है कि इस फ्राइडे सैटरडे संडे इस वीकेंड पर हम लाइब्रेरी और कैमल बैग का वन वे को बिल्कुल सुचारू करें। और अब हमारा फोकस वहाँ पर है। अगर ये जो व्यवस्था है, अगर व्यवस्था सच में हो सकती है तो ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। देखिए, कमियां तो लोग निकालते रहेंगे और सबसे अच्छा है कि कोई भी काम मत करो, क्योंकि कोई काम नहीं करेंगे तो कोई कमियां भी नहीं निकलेगी। पर अगर हम जिम्मेदारी लेंगे और जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ कमियां निकलेगी मगर कुछ सुधार होगा। मेरे को लगता है कि पिक्चर पैलेस का जो वन वे ट्रैफिक है, इस प्लान को जितने भी लोगों से हमने बात करी है, सब लोगों ने कहा है कि काफ़ी फ़ायदा मिला है। और ऐसे ही अगर पूरी व्यवस्था मसूरी में की जा सके लाइब्रेरी के लिए, कैमल बैग के लिए, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक रही पार्किंग की बात, तो हम सब, अब वो कोई बोलने वाली बात नहीं है। बच्चे को पता है कि मसूरी में 5000-6000 गाड़ियाँ आती है, 1000-1200 की पार्किंग है, गाड़ियों का औसत बहुत ज़्यादा है। तो हम सबको पता है कि पार्किंग तो कोई ऐसे चुटकी बजा के बन नहीं सकती। और बहुत अच्छा मुद्दा थलवाल जी ने भी उठाया था। और अभी तो हमारी अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग हुई थी, सभासदों की एक पर्सनल बैठकें हुई थी। उस बैठक में भी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था कि प्राइवेट हो या सरकारी हो
हो या किसी भी स्तर का आदमी हो, अगर वो पार्किंग बनाने का इच्छुक है तो विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन केवल उसने पार्किंग बनाने की परमिशन मांगी है, और उसमें नियम लगा दीजिए कि आप इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, दुकान नहीं बनाएंगे, घर नहीं बनाएंगे, होटल नहीं बनाएंगे, कई सारे नियम लगा दो, मगर पार्किंग बनाने की छूट दे दो। और डीएम सर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी ने बात करी थी कि डीएम सर से मिलने का समय मांगेंगे। अच्छा। तो हम इसमें डीएम सर से भी मिलेंगे, अपनी पूरी नगर पालिका के सभासद और अध्यक्ष जी सब मिलके जाएंगे और कहेंगे कि भाई पार्किंग ऐसे तो बन नहीं सकती है, कई साल लग जाएंगे, मगर हमें इस सीज़न भी देखना है, अगला सीज़न भी देखना है, अगला सीज़न भी देखना है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे ट्रैफिक प्लान है, वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि कई जगह सड़कों पर हमें पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो भी नगर पालिका के माध्यम से करनी पड़ेगी। मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है, या मान लो डीएम सर कहते हैं कि सड़क में एक भी गाड़ी नहीं लगेगी, 1200 की पार्किंग है, 5000 गाड़ियां आ रही है मसूरी में, अब कहीं तो सड़क में लगा दी दूसरी पड़ेगी। बात ये भी ना, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं, जो लोकल लोग हैं उनके पास अपनी पार्किंग, वो भी कहाँ करेंगे, रोड पे करनी देखिए पड़ेगी। 1950, 60, यहाँ तो आप 70 कंस्ट्रक्शन का वो दो परमिशन दो, वो बना देंगे पार्किंग। दूसरा देखो 1950 की, 1940 की, 1960 के घर है यहाँ घर पर। है। मेरा घर जो 100 साल पुराने, मेरी जो बिल्डिंग है वो भी 1950 की मेरा है। 200 साल पुराना घर है। तो जब इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो तब तो पार्किंग का कोई मोड था ही नहीं, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा ही मानना है कि केवल एक कोर्ट की तरफ से या डीएम सर की तरफ से सीधा ये कहीं से कुछ ऐसा बोलना कि सड़क पे खड़ी ही नहीं करनी है, ये कोई तर्क संगत नहीं है। हाँ, हमें डीएम सर या कोर्ट ये बोले कि नगर पालिका क्षेत्रांगत सड़क पर भी जो गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था किया जाए और उसे व्यवस्थित तरीके से किया जाए, तो वो बेनिफिट है। ना कि ये बोल देना कि सड़क पे एक भी नहीं लगानी, तो कहाँ जाएंगे स्थानीय लोग, कहाँ जाएंगे वो पर्यटक जो मसूरी में पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं, मसूरी में अपना खर्चा करते हैं, मसूरी का टूरिज्म बढ़ाते हैं, यहाँ का सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ाते हैं, वो जब आ रहे हैं तो उन्हें कहीं तो खड़ी करनी पड़ेगी। विशाल, आपके एरिया में भी, अगर बाईपास रोड आपके एरिया में आता है, वहाँ पर भी जाम हर वीकेंड देख रहे हम लग ही रहा है, स्पेशली जब बसेस आती है, जो बसेस रोडवेज की बसेस है, दो गाड़ियाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट है वहाँ पर जहाँ पर दो गाड़ी निकल नहीं सकती और वहाँ पर जाम लग जाता है। इसमें कुछ किया जा सकता है? हाँ, वो चौक पॉइंट की सिचुएशन तो वहाँ पे बन रही है और काफ़ी टाइम से, मतलब मैं भी देख ही रहा हूँ कि घंटों अभी कुछ समय पहले तक कभी वहाँ पे जाम की ऐसी सिचुएशन लगती नहीं थी। वो एक्चुअली हुआ क्या कि अभी जब एनएच वालों ने उस पर क्रैश बैरियर लगाए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैश बैरियर नहीं लगने चाहिए थे, बट वो पैराफिट से आगे थोड़े लग चुके हैं। तो उस वजह से भी जो 15-20 मीटर का जो अंतर आया है, उस वजह से भी थोड़ी जाम की सिचुएशन वहाँ पे अक्सर बढ़ रही है। और मेरा ये मानना है कि जाम को लेके जो वहाँ पर क्या सोल्यूशन? रोड चौड़ीकरण जो एनएच करेगा तभी सॉल्व होगा, उससे पहले भी कुछ किया जा सकता है? एटलीस्ट जो चौक पॉइंट है वहाँ पर, जो 4-5 चौक पॉइंट है, ऐसे फिलहाल के लिए ऐसा कोई सल्यूशन तो मेरे को वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि हम ऐसा कि रातों रात तो वहाँ पे कोई ऐसे रोड चौड़ीकरण हो नहीं सकती। प्लस जो अभी एनएच का भी चौड़ीकरण का वहाँ पे अभी एक प्रपोजल हमारे पास आ रखा है, टाइम लगेगा बहुत, उस पर टाइम लगेगा और उसमें जो उस क्षेत्र पे हानि होने जाएगी, तो मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ही मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और बड़ा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ जो उस क्षेत्र को हानि होगी, वहाँ का जो फ्लोरा फौना है, लगभग 4000 पेड़ की वहाँ पे कटिंग है, और लोगों के कई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि वहाँ पे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जैसे भी आप देखेंगे कि हमारे जो ऊपर वाली जो बाईपास से ऊपर वाली रोड है, जो हमारी टीरी वाली रोड है, वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, और उस रोड पे हर दफ़ा कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब बरसात होती है कि लैंडस्लाइड जगह जगह हो जाती है। तो मेरे को इसी चीज़ का डर है कि आने वाले टाइम में जब अगर वो प्रपोजल ग्राउंड पे उतरता है, तो जब हम रोड एक तरफ से काटेंगे, तो मेरे को लगता है कि तो आप कह रहे हैं और ज़्यादा लैंडस्लाइड के संभावना बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं। सचिन जी, इन दोनों ने एक सोल्यूशन बताया है लाइब्रेरी का। वहाँ पर जो शॉपकीपर है उनका ये कहना भी है, यहाँ पर स्कूटी पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, गाड़ियाँ जो है सवारी भरने वाली वो चौक पे खड़ी रहती हैं, शाम को तो बुरा हाल हो जाता है वहाँ, जब एक बार पुलिस कर्मी वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ वो चौक के लिए कुछ बन सकता है ऐसा, क्योंकि शॉपकीपर सारे परेशान हैं वहाँ पर जो व्यवस्था है? देखिए, एक SHO हुआ करती थी 2011-12 की लगभग, उसी बीच में। हाँ, जो उनका
उन्होंने एक व्यवस्था बिठाई थी पहली बार कि काली स्कूल को जो भी गाड़ियाँ जाएंगी स्प्रिंग रोड से होते हुए पीछे से मोतीलाल नेहरू होते हुए, तो वो वाली जो व्यवस्था है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें वो तो वन वे हो गया। मैं बोल रहा हूँ जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रह रही हैं, स्कूटीज दुनिया भर की, आप देखोगे चारों तरफ स्कूटीज खड़ी हैं, जो गाड़ी आ रही है वो निकल ही नहीं पा रही है, घूम नहीं पा रही है। देखिए उसमें पहली बात, पालिका हर जगह सक्षम नहीं होती। पुलिस भी अपना काम करे, सीओ सिटी वहाँ पे आए, ट्रैफिक सिटी आए, सब आना उनको पड़ेगा ना। पुलिस एसएचओ कहाँ है, वो क्या देख रहे हैं? जो एसआई हैं वहाँ जो बैठे हैं वो एसआई क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कितने एक ड्यूटी चार्ट तो बनाइए। सुबह जब बच्चे जाते हैं तब वहाँ ट्रैफिक होता है, शाम को जब देहरादून दिल्ली से लोग आते हैं तब वहाँ ट्रैफिक होता है। तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना भी तो अति आवश्यक है। और जब वो डाइवर्ट होगा तो किन कारणों से वो लग रहा है, जैसे आपने स्कूटी बताए, वहाँ पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं आप, जब सीजन चल रहा है 3 महीने का या 4 महीने का, तो आप वहाँ पे उनको फ्री स्पेस दीजिए। वहाँ पे सिर्फ कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, अगर करते हैं तो उनको टो करवाइए, उनको हटवाइए, या जहाँ से स्कूटियाँ चलती है चौकी तो वही चौक पे ही है, ऐसा नहीं कोई दूर है, मतलब जो अंदर बैठा उसको साफ देख रहा है बाहर क्या हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है जो वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। थलवाल जी, वहाँ पर आज कुछ लोगों का ये भी कहना था, तो चौक था वहाँ पर कुछ 2 व्हीलर्स की पार्किंग का, एक छोटी पार्किंग का कुछ पास हुआ था कि पहले पास में? देखिए शुरू में जब बोर्ड बनी थी तो उसमें स्मार्ट पार्किंग बनाने का था कि भाई हम तो किंगरेग में गाड़ी रोकेंगे और उससे शटल सेवा चलाएंगे। इस वजह से 2 व्हीलर की भी, इसीलिए परवान नहीं चढ़ पाई। अच्छा। और लाइब्रेरी का जो मुद्दा है मेन जाम का, देखो एनएच के मानक के अनुसार पूरा लाइब्रेरी मार्केट फिट नहीं बैठता। अच्छा। तो उसके लिए टनल की योजना थी सरकार की, जो कार्ड मकंजी रोड से जेडब्ल्यू मैरियट में खुलना था। इसका बड़ा साल भर तक सर्वे भी चला, न जाने वो कहाँ अटक गया। अच्छा। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बाईपास का तो अभी एज सच कोई सोल्यूशन ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। नियर फ्यूचर में तो नहीं, नियर फ्यूचर पे तो नहीं दिख रहा है, पर ज़रूर से टीरी बस स्टैंड पे हम एक पार्किंग ज़रूर से देना चाह रहे हैं, वो पालिका के द्वारा हम बनाने जाएंगे। अच्छा। और क्या कहते हैं कि जब वो पार्किंग अगर बन जाएगी तो मेरे को लगता है कि कई हद तक जो ये हमारी लंडौर की जाम की सिचुएशन है कई फर्क पड़ेगा। हाँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, हम मसूरी में एक इस प्रकार का टूरिज्म प्रमोट करें कि वो यहाँ की लोकल टैक्सी प्रिफर करे, उसे हायर करे, कि वो अपनी गाड़ी ना लेके आए। और क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि जब भी टूरिस्ट यहाँ आता है तो उसे थोड़ी रोड पतली है और उन्हें आदतें नहीं रहती चलाने की, चढ़ाई की भी आदत नहीं होती। तो उस वजह से भी कई दफ़ा मैंने मलिंगार पे देखा है कि जाम की एक सिचुएशन बन जाती है, गाड़ियाँ बंद पड़ी, सबने बोनट खोले हुए हैं। एग्जैक्टली। क्लच प्लेट जल गई है। अगर टूरिस्ट खुद ही एक इस तरीके का हम टूरिज्म मसूरी में लेके आए कि वो जितने भी हमारे यहाँ पे लोकल टैक्सी चालक है उन्हीं को प्रिफर करे, या फिर वो एक ड्राइवर ही हायर करे यहाँ से, तो एक जाम तब भी मेरे को लगता है कि टैकल किया जाए। भट्ट जी, थलवाल जी ने भी बताया कि वहाँ एक स्मार्ट पार्किंग का, ना तो पार्किंग बनने दे रहे हैं, हाँ, ये वही जो आप बोल रहे थे, यही तो मेरा ठीक कहना है। है। और जब 4 व्हीलर हम किंगरेग में रोक नहीं पा रहे, 2 व्हीलर कैसे रोक देंगे वहाँ पर कि यहाँ से जाओ? यही इसीलिए हम डीएम सर से मुलाकात का समय मांग रहे हैं और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाएंगे वहाँ पर। मान लो कि कैमल बैक रोड है, सिंपल सी बात है, वहाँ 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती है, जिसमें से 100 गाड़ियाँ 50% हमेशा लोकल की होती है। और वो जो लोकल है वो जीवन में कभी भी पार्किंग नहीं बना सकते, क्योंकि वो 1950 1960 के घर है, वहाँ पार्किंग हो ही नहीं सकती उनकी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है। बची 50% टूरिस्ट की गाड़ियाँ। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास पूरी मसूरी में पार्किंग ही 1200-1500 गाड़ियों की और गाड़ी 5000 आ रही है, तो कहीं तो खड़ी करनी है सड़क पे। क्यों ना डीएम सर नगर पालिका को ऐसा लेटर लिख के दे कि नगर पालिका अपने क्षेत्रांगत सुव्यवस्थित तरीके से रोड के किनारे पार्किंग लगाने की व्यवस्था करे, पर व्यवस्थित तरीके से, अनर्गल तरीके से। खासकर जैसे अभी आपने वन वे कर दिया है, तो वन वे में तो इजी, अगर पार्किंग कर भी दे वन वे, दिक्कत तो तब है ना जब 2 वे है। वन वे में तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है, अगर देखिए सड़क के किनारे पार्क भी हो गई। अभी हमने तो पिक्चर पैलेस का 1 वे किया, तो अब वो टाउन हॉल और नगर पालिका के नीचे अभी भी कुछ गाड़ियां लगती है, क्योंकि 1 वे हो गया है, तो 1 साइड गाड़ी लगने से भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 वे अगर सच में सही चल रहा है तो 1 साइड गाड़ी लग सकती है। पर हमारे को पता है कि हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गाड़ियां तो पार्क करने आनी पड़ेगी, तो क्यों ना नगर पालिका उसे व्यवस्थित तरीके से खड़ी कराए, यही हमारा कहना था। एक्चुअली जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसकी वजह से हमने ट्रैफिक प्लान तो बना दिया और अच्छा चला। सबसे बड़ा जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है इसका, मसूरी डी नोटिफाइड और नोटिफाइड में बंटा हुआ है।
90% तो नोटिफाइड है और 10% ही डी नोटिफाइड है। तो पार्किंग के मुद्दे पे डी नोटिफाइड नहीं, उन्हें परमिशन मिल जानी चाहिए, चाहे कोई भी ज़मीन हो, तो तभी पार्किंग बन सकती है यहाँ पे, तभी पार्किंग की समस्या खत्म हो सकती है। सचिन जी, जो काफ़ी सारे वन वे तो कर दे, इसके अलावा भी कुछ प्लान में है आगे क्या किया जा सकता है और ज़्यादा बेटर करने के लिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ एक बार विभागीय मीटिंग भी हम लेंगे, और जिसमें पुलिस भी होगी, एसडीएम साहब भी होंगे, पालिका के सभी होंगे, अध्यक्ष महोदय, सभासद भी होंगे, और शहर के सभी मर्दी जन भी होंगे। तो एक सोल्यूशन निकालना शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्टों का जिस हिसाब से मसूरी आना होता है, तो उस पर वर्तमान के लिए, और खासकर जैसे रोड 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से एक आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बर्डन मसूरी पे पड़ रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, वरना तो ये शहर जाम में फंस जाएगा और सांसें इसकी शहर की भी रुक जाएंगी। तो क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रणाली बनानी होगी, और वो हम सबको साथ बैठ के आपका भी सहयोग लेंगे, क्योंकि आपने भी मसूरी को करीबी से देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पत्रकार महोदय हैं वो भी हमें सलाह दें, और भी समाज में मसूरी में जो रहते हैं, जो पुराने टाइम से हैं, उनकी भी एक सलाह हमें मिलनी चाहिए कि भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, तभी इसमें हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सर्वोच्च सब कुछ कर सकते हैं, तो हम फेल हो सकते हैं। और गलतियां भी होंगी, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, गलतियां भी होंगी, पर यह है कि प्रयास जारी रहना चाहिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सराहनीय कार्य था ये इस तरह से। हाँ, यस। अल्टीमेटली मेरे को ये लगता है कि अगर एक कैरिंग कैपेसिटी का सर्वे हम पूरा कंडक्ट करते हैं मसूरी में, जो कि काफ़ी टाइम से ना जाने क्यों नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड पे क्यों नहीं आ पा रहा है, पर अगर एक प्रयास, मोटा अनुमान तो है थोड़ा, हाँ मोटा मोटा अनुमान है। और मेरे को लगता है कि एक मसूरी एक ऐसा शहर ना बन के रह जाए कि सिर्फ टूरिस्ट पे ही फोकस किया जा रहा है। एक प्रो लोकल अप्रोच भी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब जाम की सिचुएशन लगती है, टूरिस्ट तो फिर भी एक अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए यहाँ आ रहा है, पर जिस तरीके से उस पर लोकल पे बर्डन आता है, बाजार जाना है, 2-3 घंटे जाम में फंस जाता है, बच्चे स्कूल लेने जाने हैं, सबसे दिक्कत तो मेडिकल की दिक्कत है, और जो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना चाहिए पूरे सारे सर्वेस पे। और नियर फ्यूचर में एक प्रो लोकल अप्रोच भी हमें आनी चाहिए, कि हम एक कैप लगा दें कि मसूरी में अब इतनी और क्षमता नहीं है कि हम और टूरिस्ट यहाँ पे केटर कर पाए। क्योंकि एक होस्ट के नाते भी अगर बिजनेस इकोनॉमिक पर्पस से भी देखें, तो एक होस्ट भी तभी एक अच्छा होस्ट रह सकता है कि जब वो टूरिस्ट को एक अच्छी तरीके से, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ओवरलोड हो गया तो उनका एक्सपीरियंस भी खराब है। आप सबका धन्यवाद, हमसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।